मम्मी, जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाला है तो मुझे आप जगन्नाथ जी का एक अच्छा सा स्टोरी सुनाइए। अच्छा, तो तुम्हें जगन्नाथ का स्टोरी सुनना है तो सुनो। बहुत दिनों पहले राजस्थान के एक गांव में जीवन राम टोडे और उनकी धर्म पत्नी रहा करती थी। तो उनके वहाँ एक असाधारण सी कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कर्माबाई था। वे पति पत्नी दोनों ही भक्त थे और बचपन से ही उन्होंने कर्माबाई को भी कृष्ण भक्ति का बीज डाला था। वो पति पत्नी दोनों ही विग्रह की सेवा करते थे। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि वे पुष्कर में कार्तिक स्नान के लिए जाएंगे। अगर वे दोनों ही चले गए तो विग्रह की सेवा कौन करेगा मम्मी? उन्होंने पुष्कर जाने से पहले ये जिम्मेदारी अपनी बेटी कर्माबाई को दी और कहा कि प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना और वही प्रसाद ग्रहण करना। फिर क्या था, कर्माबाई अपने छोटे छोटे हाथों से भगवान को रोज भोग लगाने लगी। उसने सोचा कि भगवान हर रोज की तरह आएंगे और भोग स्वीकार करेंगे। वो फिर बाहर चली गई और फिर जब आई तब देखा कि भोग का एक दाना भी नहीं हिला था, वैसा ही पड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी माँ के हाथों से रोज भोग स्वीकार करते थे। फिर आज क्या हुआ कि भगवान ने उसके हाथों से भोग स्वीकार नहीं किया। फिर वे आंसुओं से भरे नेत्रों से भगवान से कहने लगी कि आप प्रतिदिन मेरी माँ के हाथों से बना हुआ भोजन तो ग्रहण करते हैं, फिर मुझसे ऐसा क्या गलती हो गई जो मेरे हाथों से भोग स्वीकार नहीं कर रहे हो। ये कहकर कर्माबाई रोने लगी। फिर क्या हुआ मम्मी, भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया? कर्माबाई को रोते हुए देख भगवान का हृदय भी पिघल गया और उन्होंने कर्माबाई से कहा, अरे कर्मा, तुम भोग स्वीकार करने के लिए मुझे बुला तो रहे हो पर तुमने पढ़ा तो किया ही नहीं। ये सुनकर कर्माबाई ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप पहले ही मुझे बता देते, वैसे ही आप भी आज भूखे रहे और पूरा दिन मुझे भी भूखा रखा। चलिए मैं पर्दा करती हूँ, अब आप आके भोग स्वीकार कीजिए। और फिर क्या था, ये रोज का नियम हो गया। कर्माबाई रोज भगवान को भोग लगाती खिचड़ी का और भगवान रोज उसको सफाचट करते। फिर समय बीतता गया। कर्माबाई अपनी वृद्ध अवस्था में जगन्नाथपुरी चली गई। वहाँ भी वो जगन्नाथ जी को प्रतिदिन खिचड़ी भोग लगाती थी और जगन्नाथ जी स्वयं वहाँ खिचड़ी खाने प्रतिदिन आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कर्माबाई के घर एक साधु आए। उन्होंने देखा कि वृद्ध कर्माबाई बिना स्नान किए भगवान को सुबह सुबह भोग निवेदन करते हैं। उन्होंने कर्माबाई को उपदेश दिया, कर्माबाई, कल से तुम जल्दी से सुबह उठ के स्नान आदि करके और स्वच्छ होकर रसोई साफ करके ही भगवान के लिए भोग बनाना और तभी निवेदन करना। उन्होंने साधु की बात मानी और दूसरे दिन से ही नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ मम्मी? फिर जगन्नाथ जी जब खिचड़ी खाने आए तो उन्होंने देखा कि मैया कभी स्नान कर रही है, कभी रसोई की सफाई कर रही है। इसके बाद देर से ही सही कर्माबाई ने खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया। फिर भगवान जी जब खिचड़ी का भोग पाने बैठे तभी मंदिर से पुजारी ने भी घंटी बजा दी भगवान के भोग के लिए और बिना हाथ मुंह धोए जगन्नाथ जी भी मंदिर चले गए। ये देखकर पुजारी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके मुंह पर खिचड़ी कहाँ से आई? ये सुनकर भगवान ने पूरी कथा सुनाई और कहा कि तुम अभी के अभी जाओ और उस साधु से कहो कि मेरे और मेरे माँ के बीच कोई नियमों को न लाए। फिर साधु ने कहा, हे माता, आप तो स्वयं भगवान के प्रिय हैं, आप जैसे प्रतिदिन भगवान के लिए भोग बनाते थे वैसे ही बनाइए और मुझे क्षमा कीजिए। और आज भी भगवान के लिए पहला खिचड़ी कर्माबाई के नाम से ही जाता है।